1932 का साल ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत प्रांत एक युद्ध शुरू होने जा रहा है, जहां एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ पक्षी। सुनने में अविश्वसनीय लगे, लेकिन यही इतिहास की एक सच्ची घटना है। हर साल हजारों ईमू खाने और पानी की तलाश में प्रवास करते हैं, लेकिन 1932 में उनकी ये यात्रा एक भयानक समस्या बन गई। 20,000 से ज्यादा ईमू पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कृषि क्षेत्रों में घुस आए। उन्होंने सिर्फ फसल नहीं खाई, उन्होंने गेहूं के खेत नष्ट कर दिए, बाढ़ तोड़ दी और किसानों की जीविका को खतरे में डाल दिया। बेबस किसानों ने सरकार से मदद मांगी और तभी लिया गया एक अजीब फैसला। सेना को भेजा जाएगा। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे मेजर GPW मेरेडिथ। उनके साथ थे मशीन गन और हजारों गोलियां। पहला हमला शुरू हुआ, लेकिन ईमू ने सीधे मुकाबला नहीं किया। वे बिखर गए, छोटे छोटे समूहों में बट गए, तेजी से भाग गए। ये कोई सामान्य दुश्मन नहीं था। सैनिक ट्रकों पर चढ़कर उनका पीछा करते हैं, चलती गाड़ी से गोली चलाते हैं, लेकिन सड़कें ऊबड़ खाबड़, ट्रक हिल रहा है, निशाना लगाना मुश्किल। हजारों गोलियां चलाई गईं, लेकिन नतीजा? बहुत कम ईमू मारे गए। कुछ ईमू गोली लगने के बाद भी दौड़ते रहे। वे तेज थे, मजबूत थे और उनमें जीवित रहने की अद्भुत क्षमता थी। कुछ ही दिनों में ये अभियान रोक दिया गया। मीडिया ने हेडलाइन बनाई कि इंसान पक्षियों से हार रहा है। फिर से कोशिश की गई, लेकिन नतीजा वही रहा। आखिरकार सरकार समझ गई कि ये युद्ध से नहीं जीता जा सकता। इसलिए उन्होंने नया तरीका अपनाया, इनाम की घोषणा और मजबूत बाड़ का निर्माण। ये अजीब संघर्ष हमें क्या सिखाता है? प्रकृति कभी छोटी नहीं होती, शक्ति ही जीत नहीं होती और हर युद्ध जीतने के लिए नहीं होता। 1932 में इंसान मशीन गन लेकर युद्ध में उतरे थे और उनका सामना था कुछ पक्षियों से, और उस युद्ध में जीत प्रकृति की हुई।